Let's proceed to 21st part of our play and discuss difficult word meanings. There is just one difficult word in this part, which is munitions. It means military weapons such as guns and bombs. Urdu में हम इसे कहेंगे हथियार. Let's move on to its explanation. Mrs. Melton कहती है, but that would mean everybody, men and women and children. किसके बदले में ये कह रही है? जब कोरी मिसेस मेल्टन को बताता है कि मेरी जो इन्वेंशन है वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लोजन कॉज कर सकती है, इतना ज़्यादा कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को, एक नेशन को और मैनचेस्टर जैसे बड़ी जगह को भी वाइप आउट कर सकती है. इस तरीके से वाइप आउट करेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई इंसान भी रहते थे. तो इसके बदले में वो पूछती है कि जब तुम ऐसी एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो तो उसमें तो बच्चे बूढ़े सब मारे जाएंगे. तो कोरी इसके बदले में कहता है, ओ येस, आफ्टर ऑल नाउ अडेज जब वॉर्स चलती हैं तो हम इसमें डिस्टिंक्शन तो नहीं कर सकते ना कि हमने बच्चों को नहीं मारना है या इतने इस एज ग्रुप को मारना है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सिविलियंस एंड सोल्जर्स व्हेन द वॉर इज़ गोइंग ऑन. जो भी रास्ते में आता है वो मारा जाता है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल जो हथियार बनाती है और वो हथियार बाद में सोल्जर्स को दिए जाते हैं जिसको वो ट्रेंच में यूज़ करते हैं. यू नो शार्लेट, इट्स अ टेरिफिक थॉट. अब वो अपने बारे में बहुत एक मम्बो जम्बो करके अपने बारे में अपना ही ही इज़ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट बताता है कि मुझे अपने बारे में बहुत टेरिफिक फ़ील होता है कि मेरे पास पेपर्स पे एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी इन्वेंशन का फार्मूला है जिसे मैं अगर हमारे कंट्री के लोगों को दूंगा, मीन सोल्जर्स को दूंगा, तो वो हवा में जाके वेपन्स गिरा के अपनी अपोजिशन की जो जगह हैं, जो कंट्री है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं. एंड आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड जिसके पास ये फार्मूला है. मिसेस मेल्टन कहती है कि क्या तुम्हारे जैसे आदमी दुनिया में और नहीं होंगे जो ऐसी ही हॉरिबल इन्वेंशंस पर काम कर रहे होंगे और उन्हें भी लग रहा होगा कि वो बहुत एक पेट्रियाटिक एक्ट कर रहे हैं. कोरी कहता है, येस, बट आई डोंट इमेजिन कि किसी के पास ऐसी डिस्कवरी होगी जो मैंने डिस्कवर किया है, इतना पावरफुल वेपन. इफ़ आई हैड मेड दिस डिस्कवरी इन 1914, अब वो वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करता है कि अगर मैंने 1914 में ही ये डिस्कवरी की होती और ये बॉम्ब का फार्मूला मेरे पास होता, हम उस वॉर में इसको इनकॉर्पोरेट करते, इसको यूज़ करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि जर्मन्स बाकी रहते. जर्मन्स पे अगर हम ये बॉम्ब गिराते तो आज हम जर्मन्स को एक एक्सटिंक्ट रेस के तौर पर देख रहे होते. पूरी जर्मन की जो नेशन है वो वाइप आउट हो जाती. मिसेस मेल्टन कहती है, परहैप्स एन एनिमी ऑफ दिस कंट्री माइट मेक अ सिमिलर बॉम्ब. के हो सकता है कि जैसे तुम इन्वेंशन कर रहे हो, हमारे जो एनिमी कंट्रीज़ हैं वो भी तो इन्वेंशंस कर रहे होंगे ऐसी ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. अगर ऐसा ही बॉम्ब उन्होंने बना लिया और हम पे यूज़ कर दिया तो फिर क्या करेंगे हम. Let's move on to 22nd part and discuss difficult word meanings. There is just one difficult word, which is wickedly. It means in a way that is evil or morally wrong. Let's move on to its explanation. कोरी कहता है, we'll have to take the risk of that. हमें इस बारे में तो रिस्क लेना ही होगा. अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमारी जैसी इन्वेंशन हमारे जो एनिमी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी की होगी तो हमें ये बॉम्ब यूज़ नहीं करना चाहिए या जो भी वेपन है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है. हाँ, हम इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि उनके कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यूज़ करने से पहले हम अपना बॉम्ब जो है उन पे गिरा दें, एंड द ट्रिक इज़ डन, और हम जो है वो डिस्ट्रक्शन से या एक्सप्लोजन से बच जाएंगे. मिसेस मेल्टन कहती है, आई सपोज इट वाज समवन लाइक यू, जिसने वो शेल इन्वेंट किया होगा जिससे मेरा जो बेटा है एडी वो ऑब्लिटरेट हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए. कोरी इस पे कहता है, उसको पैट करता है उसके शोल्डर पे, मिसेस मेल्टन को पैट करता है, उसको हौसला देता है, नाउ नाउ प्लीज़ डोंट गो बैक टू दैट. अब तुम दोबारा से उस बारे में बात करना नहीं शुरू कर देना शार्लेट. कम ओवर, यहाँ पे फायर प्लेस के साइड में मेरे साथ बैठो और कुछ चेयरफुल व्यू लो ज़िंदगी का. अब देखें, उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, अपने बेटी को खो दिया. शी इज़ कम्प्लीटली डेविस्टेटेड, मेंटली डेविस्टेटेड, बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर से गुजर रही है. एंड ही इज़ सच अ सेल्फिश मैन कि वो अपनी इन्वेंशन को बता के इतना ज़्यादा ऑन क्लाउड 9 है कि उसको पता ही नहीं है कि उसकी सिस्टर किस चीज़ से गो थ्रू कर रही है, इतने रफ फेस से गो थ्रू कर रही है. उसको बोल रहा है कि मेरे साइड में बैठो और ज़िंदगी का एक चेयरफुल व्यू लो, जो कि वो नहीं ले सकती अभी. उसको अभी पता चला है कि उसके बेटे को तो इवन प्रॉपर बैरियल भी नहीं मिला था. फिर मिसेस मेल्टन कहती है, चेयरफुल व्यू माय डियर हेनरी. ऑब्वियसली उसको ये बात बुरी लगी है कि वो किस स्टेट में है और उसका भाई उसे कह रहा है कि
चेयरफुल व्यू लो अपनी ज़िंदगी का। आई समटाइम्स वंडर वेदर कि तुम एक क्लेवर इंसान होने के बजाय बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो। क्यों ये कहती है आगे पता चलेगा। कोरी इसके जवाब में कहता है ओ कम ऑन। मिसेस मेल्डन कहती है कि मैं तुम्हारी तरह क्लेवर नहीं हूँ। और एक बहुत ही अजीब बात है कि मेरे जैसी औरत जो कि बिल्कुल भी क्लेवर नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस वुमेन है, जिसकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी प्रायोरिटीज़ बस मेरी फैमिली थी, जो मेरे लव्ड वन से वो थी, और मेरे जैसी औरत तुम्हारे जैसे साइंटिफिक माइंड की बहन है। वो उसको एक्चुअल में सरकास्टिक बातें कर रही होती है। बट व्हेन आई हियर यू टेलिंग मी टू टेक अ ब्रॉड स्टेट्समैन लाइक व्यू ऑफ माई सन बीइंग ब्लोन, और तुम जब मुझे कहते हो कि मैं अपने बेटे की डेथ का एक ब्रॉड व्यू से देखूं, तो हेनरी मुझे तुम बिल्कुल भी क्लेवर नहीं लगते हो, बल्कि तुम मुझे इंसान जो एक इमोशन से भरा हुआ होता है, मुझे तुम वो लगते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, तुम ब्लडलेस फुलिश इंसान हो, एक बेवकूफ़ इंसान हो। एंड व्हेन यू आस्क मी टू रिजॉइस बिकॉज यू हैव इन्वेंटेड अ बॉम्ब, और तुम मुझे जब अपनी इन्वेंशन के बारे में फुल एक्साइटमेंट से बता रहे हो कि तुमने एक बॉम्ब इन्वेंट किया है जो एडी जैसे पता नहीं कितने लोगों को मार सकता है, और मुझे बता रहे हो, एक माँ को बता रहे हो जिसने अभी अपना बेटा वॉर में खोया है, उसको बता रहे हो कि ये बॉम्ब हम अब नेक्स्ट वॉर में यूज़ करेंगे, और इसके बारे में खुश हो रहे हो, और मुझसे भी उम्मीद कर रहे हो कि मैं भी खुशी का इजहार करूँ। सॉरी, आई एम नॉट लाइक दैट। और इस पे अपने भाई को कहती है मेरे मुताबिक यू आर मैड, विकेडली हॉरिबली मैड, कि तुम पागल हो, कम्प्लीटली तौर पर पागल हो। उसको वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं ले रही है बिकॉज ऑफ हिज माइंड और उसके प्लान्स कि वो वॉर को और ज़्यादा ब्लडी बनाना चाहता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 23rd पार्ट ऑफ आवर प्ले। कोरी कहता है माई डियर शार्लेट। ये सारा सुनने के बाद कि उसकी बहन उस पर इतना ज़्यादा नाराज़ होती है, उसके बदले में सिर्फ वो कहता है माई डियर शार्लेट। मिसेस मेल्डन कहती है वन मोमेंट हेनरी, आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड रियलाइज माई पॉइंट ऑफ व्यू, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमन विदाउट एनी प्रिटेंशंस। कि मेरे नज़र से भी तुम सारे इस सिनेरियो को देखो और मेरी फीलिंग्स को भी तुम समझो कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ। थिंक ऑफ एडी, इसी तरीके से सोचो मेरे बेटे के बारे में जैसे मैं सोच रही हूँ। कोरी कहता है दिस इज़न्ट गुड फॉर यू। अब वो इस टोन में बात कर रहा है कि मिसेस मेल्डन जैसे कि मेंटली सिक हो, और उस तरीके से उसको सिंपैथाइज़ कर रहा है। मिसेस मेल्डन इसके बदले में कहती है ओ यस, मैं अब पुराने वक्त में जाके तुम्हें बताती हूँ कि मैं और टॉम कितने ज़्यादा खुश थे जब हम यंग थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग आवर बॉय। तो हम लोग को क्या क्या हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, कैसे फीलिंग से गो थ्रू कर रहे थे। कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे, कभी हम लड़ पड़ते थे जस्ट फॉर द कंसर्न ऑफ आवर बॉय। और जब हमें पता चला था कि वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स ऑफ अ बॉय, हम कितने ज़्यादा खुश थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन साथ में ही मैं डर भी जाती थी। मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं अपने बेटे के पैदा होने के टाइम मर जाऊं और मैं ये ना देख सकूं कि वो बड़ा होते हुए कैसा लग रहा है, उसको क्या जो है एक्सपीरियंसेस लाइफ में हो रहे हैं जब वो बड़ा हो रहा है। मुझे पता ही ना हो कि मेरा बेटा बड़ा हो के किस तरीके के लगेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा। टॉम वॉज वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा प्लीज्ड और प्राउड नहीं था कि हमारा बेटा होने वाला है। वी बोथ वॉच्ड हिम ग्रो, यू नो हाउ हैंडसम ही वॉज। अब वो दोबारा से एडी को याद कर रही है और अपने भाई को बताती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बेटा कितना प्यारा था, कितना हैंडसम था। जिस पे कोरी कहता है येस ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग लैड। लैड कहते हैं बॉय को, उस पे वो कहता है कि हाँ यकीनन तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा था।